हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीआई पर। तो आज हम यहाँ पर कुछ नाइन्थ क्लास के न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारे टर्म वन से रिलेटेड है, तो मतलब हमारे आज हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे जो हमारे मैटर से रिलेटेड है कि मैटर वाले चैप्टर्स में क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हमारे कुछ जो न्यूमेरिकल्स होंगे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, उसमें ना हमें केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है। मैं आपने जो चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो केल्विन और सेल्सियस दोनों ही क्या होती हैं, हमारी वैल्यूज होती है ना, मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट्स होती है ना। तो वहीं पर जो हमारी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो क्या होती है जी, केल्विन होती है। यानी केल्विन में मेजर करते हैं अपने टेम्परेचर को। तो यहाँ पर कुछ केल्विन में हमें टेम्परेचर दे रखा है और जनरली इन जनरल हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। अच्छा, एक और वैल्यू होती है जिसे हम फ़ारेनहाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, तो इस टेम्परेचर को हमें केल्विन में गिवन है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। केल्विन में गिवन है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो ना, कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके अंदर हमारे 273.15 केल्विन होते हैं। 273.15 केल्विन होते हैं, है ना, जिसका हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन, मतलब जो हमारा केल्विन है ना, वो वैल्यू छोटी होती है और सेल्सियस वाली वैल्यू हमारी बड़ी होती है। जो हमारी सेल्सियस की वैल्यू है वो बड़ी है। तो देखो, जब भी हम सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाएंगे, मतलब सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाएंगे, तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे वो बात करने वाले हम ऐड करेंगे। और जब भी हम केल्विन से सेल्सियस जाएंगे, जब भी हम केल्विन से सेल्सियस जाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी हम केल्विन से सेल्सियस जाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे 273.15, या फिर हम अगर कहें न्यूमेरिकल्स में तो 273 भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 273 इज द क्लोजेस्ट वन टू 273.15, है ना कि 274, इसीलिए हम 273 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, 293 केल्विन और 270 केल्विन, 470 केल्विन। तो हमारे दोनों क्वेश्चन, इन्हें हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखो 293 हमें किसकी तरफ जाना है, केल्विन से सेल्सियस की तरफ, केल्विन से सेल्सियस की तरफ। तो केल्विन से सेल्सियस जाने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 273, है ना, 273 को 1.15 या फिर 273। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं पहले ही कर रहा हूँ, फिर उससे भी करके दिखाऊंगा। आप दोनों वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आंसर सही मान लीजिएगा। ठीक है, तो हमने किया सब्ट्रैक्ट 3 या 0 2 में से हो गया, तो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ रहा है किसका, फर्स्ट पार्ट का, है ना। अगर हम 273 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं, 273। ऐसे अगर मैं कहूँ कि हम 293 में से 273.15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 273.15 करेंगे, तो कितना बच रहा है, तो हमारा बच रहा है 19, यानी 19.85 हमारा आंसर आ रहा है, यानी डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। 293 में से 273.15 माइनस करेंगे तो हमारा 19.85 आंसर आएगा। अगर हम वैल्यू रखते हैं, ये केल्विन की वैल्यू ये रखते हैं और ये रखते हैं, तो हमारे 20 आंसर आया। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप यही वैल्यू रखते हैं, आंसर फाइंड करें। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास के अकॉर्डिंगली हमारे ये ज्यादा मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, तो हम 273 से भी वैल्यू फाइंड करेंगे तो सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस हो गया और सेकंड का आंसर हमारा 470 माइनस 273। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है जी, देखो कैंसिल किया, 3 13 और 16 बचा, और ये हमारा बचा 9 7 197 हमारा आंसर आ रहा है। अगर हम 470 में से 273 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 197 डिग्री सेल्सियस, 197
डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ रहा है अपने सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है कि हमारा जो केल्विन में वैल्यू दे रखी है, यानी टेम्परेचर को हमें सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि केल्विन में वैल्यू थी, सेल्सियस में बदलनी थी। अब हमें सेल्सियस टू केल्विन जाना है। तो देखो अभी हमने क्या देखा था पीछे कि जब भी सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और केल्विन से सेल्सियस जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन वैल्यूज को जो केल्विन की वैल्यू है उसमें प्लस कर देंगे। तो यानी 78 प्लस 273, तो बताया मैंने 273 करो या 273.15 करो। ठीक है, सेम। तो इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 351, यानी कि 351 केल्विन। 351 केल्विन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर 78 डिग्री सेल्सियस है, 78 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड किया तो हमारा 351 केल्विन आंसर आ रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, सिंपल सी बात है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये हमें सेल्सियस में गिवन है क्वेश्चन, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे तो 100 प्लस 273, तो 373 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 373 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अलग क्वेश्चंस की तरफ। हमारे जो कंसेप्ट है ना उसके अंदर सिर्फ इसी टाइप के न्यूमेरिकल से सिर्फ आपको सिंपल से क्वेश्चन कर देने हैं। ठीक है, ये थ्योरी के बेसिस पे दे देंगे आपको या सीधे नंबर लिख के दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बट सिंपल और कुछ नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है। तो हमारे जो सेकंड चैप्टर है उसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि हमारे कंसंट्रेशन से रिलेटेड, उसे देखते हैं। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन। देखो एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, है ना। सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट होता है जिस चीज को किसी दूसरी चीज में मिलाया जा रहा है, ठीक है। और सोलवेंट होता है जिस चीज के अंदर मिलाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है ना। कोई भी चीज हम मिक्स करेंगे तो वाटर के अंदर करेंगे ना, तो वाटर हो गया सोलवेंट। और जो चीज अंदर मिक्स कर रहे हैं, वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे सोल्यूट, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा सॉल्यूशन, सही है। तो हमें जब भी अपने सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन फाइंड करना होता है तो हमें अपने सोल्यूट का क्या निकालना होता है, परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ना कुछ फॉर्मूले, एक बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। जैसे कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी हमारा सॉलिड है और सोल्यूट भी हमारा सॉलिड है। मास जब फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी केसेस में। उसके अलावा होता है हमारा मास। उसके बाद हमारे दो और हैं फॉर्मूलाज, मास ऑफ सोल्यूट इंटू 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हमारे जो लिक्विड रहेंगे, यानी कि ml में वैल्यू दे रखी होगी, लीटर्स में वैल्यू दे रखी होगी। ये हमारे मास है, एक वैल्यू ग्राम में है, एक ml में है, जैसे इधर है क्वेश्चन में। इसमें दोनों ग्राम्स में, किलोग्राम्स में है, तो हम मास वाले फॉर्मूले यूज करेंगे या ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें देखते हैं जैसे कि एक ग्राम में है, एक ml में है, तो यानी एक मास है, एक वॉल्यूम है, तो हम अपना सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सॉलिड कंटेन 30 ग्राम सोल्ट यानी मिलाया जाएगा, वाटर जिसमें मिलाया जाएगा। सॉल्यूशन कैसे बनता है, अभी बात की थी, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोल्यूट क्या है, 30 ग्राम सोल्ट प्लस 90 ml वाटर। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बना। तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया, 120 ml, है ना। तो टोटल सॉल्यूशन 120 ml, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारा सोल्यूट है ना। क्योंकि नमक मिलाएंगे पानी में, या फिर पानी में नमक मिलाओ, नमक में पानी मिलाओ, बन तो हमारा सोल्टी वाटर ही है ना। तो हमारा 30 ग्राम सोल्ट जो है, 30 ग्राम सोल्ट जो है वो आ गया मास ऑफ सोल्यूट 30, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 इंटू में
100। हमने अपना दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, सेकंड फॉर्मूला यूज किया है। तो 10 से 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यह है 1/4 इंटू में 100, 4 1 जा 4, ये आ गया 25। तो 25% क्या है हमारा सोल्यूट है, किसके अंदर, हमारे सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर 25% क्या आ गया हमारा सोल्यूट आ गया। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखो एक चीज और बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, ताकि ज्यादा लेंथ ना हो, कि अगर हमें सॉल्यूशन गिवन है, किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन है, तो हमें उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। और अगर दो अलग अलग चीज, जैसे ये सोल्यूट और सोलवेंट दे रखा है, सोल्यूट और सोलवेंट दे रखा है, तो हमें क्या करना है कि हमें इन्हें ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ ऐड किया, पर अगर मान लो हमें डायरेक्ट 120 देता, बोलता है कि सॉल्यूशन 120 है ना, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, हम कुछ ऐड नहीं करते, है ना। दो अलग अलग चीज थी तो ऐड करके सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन ही होता तो हम कुछ ऐड नहीं करते। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो हम एक दो क्वेश्चन आपको देंगे, आप उनके आंसर कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन 72 ग्राम ऑफ शुगर इन 120 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है 128 ml, उसके अंदर हमारा 72 ग्राम शुगर ऐड किया है, तो कंसेंट्रेशन फाइंड करना है, मतलब शुगर सॉल्यूशन के अंदर ही कंसेंट्रेशन फाइंड करना है। कन्वर्ट इनटू केल्विन, केल्विन में इसके आंसर फाइंड करना है। सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है। ये दो क्वेश्चन हमारे, और इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है। हमारा केल्विन में देखकर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।